हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल मिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए क्वेश्चंस आगे करते हैं हम लोग आज। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज का है कि दे रखा है कि 70% जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश और 65% जो है वो हिंदी बोलते हैं। तो 27% जो स्टूडेंट है वो कोई भाषा नहीं बोलते हैं। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, ये परसेंटेज बताइए कि जो दोनों भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया था। हम करते क्या हैं कि यहाँ पे दे रखा है कि नहीं बोलते हैं, ये जो कॉमन वाला पार्ट दिया हुआ है 27% दोनों नहीं बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को भी नहीं बोलने वाले में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 70% बोलते हैं अंग्रेजी, तो 30% हो सकता है कि नहीं बोलते होंगे, ये होगा। अगर 65% हिंदी बोलते हैं तो कितना होगा, 35% वो क्या होगा, हिंदी नहीं बोलने वाले। ये हो गया इंग्लिश नहीं बोलते हैं और ये हिंदी नहीं बोलते हैं। और एक तो दे ही रखा था कि हिंदी एंड इंग्लिश वो दोनों 27% जो है वो नहीं बोलते हैं। तो चलिए वेन डायग्राम पहले बना देते हैं। वेन डायग्राम इसको देखते हैं। तो 27% ये तो पहले कॉमन था कि दोनों नहीं बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंग्लिश की अगर बात करें, ये हमारा इंग्लिश हो जाएगा, ये हिंदी हो जाएगा। तो इंग्लिश कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और हिंदी कितना आ जाएगा, 27 + 8 35। ठीक है, वेन डायग्राम अगर आपने बनाना नहीं सीखा है तो लास्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन किया था, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है कि अब हमें निकालना है जो दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 100 में से इन सबको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो हमें ये पता चल जाएगा कितने परसेंट जो है वो दोनों भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, तो अब जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा आपका 62%। ठीक है, 38 आ गया और 100 में से 38 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 62% आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक कक्षा में 72% जो स्टूडेंट है वो जीव विज्ञान और 44% जो है वो मैथ सब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो और 40 छात्रों ने दोनों विषय लिया हो, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताना है, टोटल कितने स्टूडेंट्स थे उस क्लास में। ठीक है, तो अब देखिए, अब क्या करते हैं कि 72% जो ले रखा है वो बायोलॉजी ले रखा है और 44% जो है मैथ चूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ रहा है, 16%। ठीक है, तो यानी 16%। और दे रखा है कि अब जैसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की अगर बात करें तो 40 छात्र जो हो वो दोनों विषय, तो हम ये तो कैलकुलेट कर लिए कि 16% हमारा आ गया, जो दोनों का वैल्यू आ गया। तो अब क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएगा हमारा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा हो जाएगा 40 था, दोनों विषय लिए थे और 16% से हम डिवाइड कर दिए और टोटल था 100। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 4 जा और 25 आ गया और ये 250 आ जाएगा। आंसर क्या हो गया, 250 हो गया, ऑप्शन सी नंबर। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले जो बायो और मैथ से उसको सब्ट्रैक्ट कर लिया 100 को, तो ये पता चलेगा कि दोनों में कितना परसेंट है जो दोनों कलेक्टिवली बोलते हैं। चूज़ किया है बायो और मैथ, वो 16% आ गया। ठीक है, तो उसके बाद टोटल नंबर हमें दिया हुआ था 40 और उससे हम टोटल स्टूडेंट्स निकाल लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है अपने धन का 50% भाग अपने दोस्त अपने पुत्र को और 30% भाग जो है अपनी पुत्री को देता है। ठीक है, और जो बच जाता है उसका 80% जो है वो ट्रस्ट को देता है। ठीक है, अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपये बचे हों तो उसके पास प्रारंभ में कितनी धनराशि थी। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, अब इसको ओरली सोचते हैं। मैं मान लेता हूँ कि टोटल 1 पार्ट था उसका, तो 50% वो दे दिया अपने पुत्र को। ठीक है, तो 1 - ½ हो गया, 1/2 दे दिया उसका। और क्या होता है कि वो उसका 30% और 30% यानी 3/10 दे देता है। ठीक है, तो 3/10 उसको क्या दे देता है, अपनी पुत्री को दे देता है। और जो बच जाता है यानी जो अवशेष होगा उसका 80% वो क्या करता है, ट्रस्ट को देता है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 10 LCM इसका आ जाएगा 10 - 8 यानी 2/10 आ जाएगा
तो ये हो गया 4 टाइम्स, ये हो गया 5 टाइम्स, ठीक है। ये हो गया 5 टाइम्स यानी 4/25 आ गया, ठीक है। 4/25 आ गया। तो अब कितना पार्ट बच गया 1 में से, अब 1 माइनस 4/25 करेंगे तो यानी 21/25 पार्ट बचा, और इसकी वैल्यू कितनी थी 16,000, ठीक है। तो अगर मैं 1 का वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो 1 के लिए कितना हो जाएगा 16,000 इंटू 21/25, ठीक है। तो इसको कट करते हैं, 25 6 और 4, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, इसे बेटर वे हम इसको निकाल सकते हैं। इसको ऐसे, अब देखिए हम क्या इतना लेंदी नहीं जाएंगे एग्ज़ाम में, तो इसका मैं एक शॉर्ट मेथड बता देता हूँ। जैसे अब मान लीजिए टोटल उसके पास था 100%, ठीक है। टोटल उसके पास था 100%, ठीक है। और 100% में 50% और 30% वो तो दे चुका है, यानी 80% तो वो अपना सन और डॉटर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो बचा कितना 20% अभी उसके पास अभी और बचा हुआ है। और क्या करता है कि 80% उसका 80% जो है 80% वो क्या करता है कि वो ट्रस्ट में वो बांट देता है, ठीक है। तो 80% यानी कितना आ गया 16 आ गया, ठीक है। इसका वैल्यू 16 आ गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जो ये 20 पार्ट जो बचा हुआ था 20%, 20 में से ये 16 दे दिया ट्रस्ट को, तो बचा कितना 4 बच गया। तो यानी 4 की जो वैल्यू है वो 16,000 है। तो हमें कैलकुलेट कितना करना था टोटल ये अमाउंट, यानी 100 पे वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो 100 पे कितना आ जाएगा 4000 पे और 00, ये इतना अमाउंट आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन हमारा ए मैच कर गया। ये अच्छा तरीका है, वो काफ़ी लेंदी हो जाता, आप फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना पड़ रहा था, यहाँ पे हमने डायरेक्ट निकाल दिया 100%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन कर रहा है कि एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का जो वैलिड वोट है उसका 55% मिलता है, और जो टोटल वोट का 2% जो होता है वो इनवैलिड हो जाता है यदि टोटल जो मतदान हुआ है यानी जो वोट्स पड़े हैं वो उनके टोटल नंबर्स कितने हैं 104,000, ठीक है। तो वैध वोट यानी वैलिड वोट कितने थे वो निकालना है, जो कितने वैलिड वोट वो जो कैंडिडेट को मिले हैं वो निकालना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। अब जैसे तो टोटल नंबर हमारे पास दिया हुआ है 104,000, ठीक है। और 2% जो था इनवैलिड था, हमें वैलिड निकालना है, तो यानी 98% जो क्या होगा वैलिड रहा होगा वोट, ठीक है। और क्या होगा 55% उसको टोटल उसको पोल्स मिले हैं। तो हमें सिंपल ये इसी के वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ये 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, और 10 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और कितना हो जाएगा 5 2 जा 5 11 जा, ठीक है। और 2 ये हो गया 49, तो 49 इंटू 11 यानी 490 प्लस 49, तो ये कितना हो जाएगा 539 इंटू 104। तो 104 को क्या लिख सकते हैं वो 100 + 4 लिख सकते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा यानी 53900 प्लस 4 टाइम्स, तो यानी 2156, तो ये कितना आ जाएगा 56056, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये किस में मैच कर रहा है, तो 56056, ये ऑप्शन डी मैच करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक गांव की जनसंख्या जो है प्रति वर्ष 25% के रेट से वो इंक्रीज होती है। तो जब 3 वर्ष बीत जाता है तो उसके बाद क्या होता है जनसंख्या 10,000 होगी। तो जब फर्स्ट ईयर होगा, मतलब जब पहले ईयर की बात करें तो उस समय उसकी जनसंख्या कितनी थी ये कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। तो अभी का जनसंख्या जो है 10,000 है, ठीक है। अभी का जनसंख्या 10,000 है। अब ये क्या कर रहा था 125% रेट से बढ़ रहा था, तो हम पीछे जा रहे हैं, तो यानी उल्टा लिखना पड़ेगा 100 अपॉन, और बढ़ रहा था यानी 125 हो गया। और ये कितने साल पहले जाना पड़ेगा
3 साल पहले, तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दो सेम चीज़ को, ठीक है। तो ऊपर तो कट के 4 आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 125 टाइम्स बच जाएगा, एक 555, तो 125 टाइम्स बचेगा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 880 हो गया, और ऊपर कितना बचा होगा 64, ठीक है। 4 इंटू 4 इंटू 4 बचा होगा। तो अब इसको सिंपल कैलकुलेट कर लो, कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 6 8 जब 48, और ये समथिंग 5120 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए मैच कर गया, ठीक है। हम पहले जा रहे थे, मतलब 3 साल पहले जाना है, तो उल्टा हो जाएगा 100 अपॉन, और बढ़ रहा था तो 125, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक विद्यालय में एक वर्ष 10% छात्र बढ़ जाते हैं और दूसरे वर्ष जो है 10% छात्र घट जाते हैं, ठीक है। और यही चलता रहता है यदि वर्ष 2000 में छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है और 2003 में छात्रों की संख्या 2000 की तुलना में वृद्धि या कमी का प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए, अब जैसे 10% था, तो 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10। अगर वृद्धि हुई होगी तो 11 होगा, अगर वृद्धि होती है तो 11 होगा, अगर सब्ट्रैक्शन होता है, कमी होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यही होगा। तो देखो, तो इनिशियल की बात करते हैं, तो पहले 3 साल में क्या रहा होगा, 10 10 10 यही रहा होगा। तो बोल रहा है कि पहले साल जो होता है वो इंक्रीज़ होता है, तो इंक्रीज़ करा दो, अगले साल डिक्रीज़ हो जाएगा तो 9 हो गया, और फिर अगले साल इंक्रीज़ हो गया तो 11 हो गया। तो ये कितना आ गया 1000, और ये कितना हो गया 121 प्लस 121 इंटू 9, यानी ये कितना हो जाएगा 10 8 9 8। तो सिंपली क्या हो गया, हम यहाँ से क्लियर दिख रहा है, तो यहाँ से करोगे तो 89 का डिफरेंस आ रहा है, यानी 8.9% जो क्या हो गया इंक्रीज़ कर गया। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 2000 के कंपैरिजन में 2003 में क्या हो गया, इंक्रीज़ कर गया 8.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि बोल रहा है कि एक एलॉय है, उसमें 12% जो है क्या है, कॉपर है, और 69 kg जो है वो कॉपर पाने के लिए कितने मिश्र धातु की ज़रूरत होगी। अब कॉमन सी बात है, अगर तुम कोई एलॉय लेते हो तो उसमें 12% ही तांबा है, तो तुम्हें बनाना है 69 kg। तो 69 की, तो ऑब्वियस सी बात है कि अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा एलॉय का, तभी तुम्हें 69 kg मिल पाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब 100 में अगर बात करते हैं तो 100 में कितना बता रहा है कि 12 ही कॉपर है, और बाकी 88 जो क्या है, बाकी अदर मटेरियल है, ठीक है। तो अब जब 12 में 12 तुम्हें 12 kg मिल रहा है, 12 kg कॉपर मिल रहा है कितने में, 100 kg एलॉय में, तो तुम्हें निकालना है कितना 69 kg तुम्हें प्राप्त करना है, ठीक है। तो 69 के लिए क्या हो जाएगा 100/12 इंटू 69 हो गया, ठीक है। तो इसको कट करता है 4 3 जा, और 25 टाइम्स हो गया, और ये कितना हो गया, ये हो गया 23। तो यानी 25 इंटू 23, 5 यूनिट डिजिट देखोगे तो 5 3 जा 15 आ रहा है, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दूध तथा पानी के एक 40 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है, तो इस मिश्रण में कितना पानी और मिला देना चाहिए ताकि जो नया मिश्रण जो हमारा बनेगा उसमें पानी का परसेंटेज 20% होना चाहिए, ठीक है। तो इसको देखते हैं। अब जैसे 40 लीटर हमारा मिक्सचर है, तो इसमें 10% पानी है, तो 10% कितना हो जाएगा 4 लीटर क्या हो गया, ये वाटर हो गया, और बाकी का 36 लीटर क्या हो जाएगा, ये मिल्क हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि तुम्हें कितना प्रतिशत पानी और मिलाना है, तो वाटर था 4 अपॉन, और क्या हो जाएगा 4 अपॉन, ये मिल्क का था 36, तो हम पानी को और बढ़ाते हैं तो x बढ़ा दिए, ठीक है। तो ये कितना हो जा रहा है 20% हो जा रहा है, यानी 20% हो जा रहा है, ये वाटर हो जा रहा है, ये भी वाटर है, ये मिल्क है, तो यहाँ भी वाटर रखना पड़ेगा, यहाँ भी मिल्क रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जैसे 4 + x अपॉन 36 हो गया, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 20% बोला जा रहा है, तो 20% जब वाटर है तो मिल्क कितना हो जाएगा 80%, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए लिखा था।
इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने इक्वेशन बना लिया। ये इक्वेशन बनाने मतलब फास्ट होना पड़ेगा इक्वेशन बनाने के लिए। अब देखो ऊपर वाटर रख दी, कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम ऊपर वाटर रखो, नीचे भी वाटर रख सकते थे, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। ये 4 टाइम्स चला गया तो कितना हो गया 16 + 4x = 36। तो इसको इधर भेज दिया, माइनस चला जाएगा, 20 हो गया, यानी x की वैल्यू 5 आ गई। तो तुम्हें 5 लीटर क्या होगा और ऐड करना पड़ेगा जब तुम्हें 20% वाटर चाहिए। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर दिख नहीं पा रहा होगा, मैं बोल देता हूँ, आप सुन लीजिए। ताज़े फल में 68% जो है क्या वाटर है, और जो ड्राई फ्रूट्स है उसमें 20% पानी है। तो तुम्हें 100 किलोग्राम ताज़े फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं, ये बोल रहा है। तो ताज़े 100 केजी हमारे पास ताज़ा फल है और क्वांटिटी दे रखी है कि कितना सूखा फल निकलता है। तो तुम्हें निकालना है कि 100 केजी में से तुम कितना ड्राई फ्रूट्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको कैसे देखेंगे, अब देखो मान लो कि 100 केजी ये ताज़ा फ्रूट्स है, ये क्या है फ्रेश है, और ये हो गया ड्राई हो गया, ठीक है। ड्राई भी मान लो 100 है, ठीक है। तो फ्रेश की अगर बात करते हैं तो फ्रेश क्या है 68% क्या है ताज़े हैं, और 32% ये क्या हो जाएगा, बाकी सारे ड्राई हो जाएंगे, ठीक है। और ड्राई का अगर बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और 80% हो जाएगा, ठीक है। तो 68% ये तुम्हारा वाटर था इसमें, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इसका रेशियो देखोगे अगर, तो ये 4 से कट किया तो 17:4 का रेशियो, सॉरी 8 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से रेशियो देखेंगे तो यहाँ से रेशियो क्या लिख सकते हैं 2:10, 8 ही लिख सकते हैं। चलो 0 0 कट कर दिए तो यहाँ से टोटल आ गया 25 और यहाँ से आ गया कितना 10, अगर दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो तुम्हें क्या होगा कि 25 केजी जो है 25 केजी वो तुम्हें ड्राई फ्रूट्स कितने में मिलेगा 100 केजी में, ठीक है। और तुम्हें निकालना कितना है ये 10 यूनिट। तो 10 यूनिट की अगर बात करें, यहाँ यूनिट लिख लेते हैं, ठीक है। तो तुम्हें 25 यूनिट में 10 यूनिट मिल रहा है, सॉरी 100, ठीक है। 25 यूनिट कहाँ से मिल पा रहा है 100 से, तो तुम्हें निकालना है 10 यूनिट। तो 10 यूनिट कितने में निकल पाएगा, तो 100/25 × 10 यानी कितना आ गया 40 केजी, ठीक है। तो हम कितना निकाल सकते हैं ड्राई फ्रूट्स 40 केजी ड्राई फ्रूट्स हम निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर गया, बी मैच कर गया। तो आज का सेशन हमारा इतना ही तक था, और भी नेक्स्ट सेक्शन में अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।